आज का हमारा चैप्टर है थर्ड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल की स्टडी करेंगे हम। तो इसमें हम फर्स्ट जो 9th में हम जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो उसमें आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि मेटल और नॉन मेटल हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं उनकी सभी की एक अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ को ही हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें हमें कुछ जैसे कि आपको यहाँ पर आज शो हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिख रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल की स्टडी करेंगे। तो जिसमें प्रॉपर्टी आपको दिख रही है फर्स्ट लस्टर। तो लस्टर प्रॉपर्टी यानी कि मेटेलिक शाइन जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा, मेटल्स करते हैं। और जो नॉन मेटल्स रहेंगे वी हैव नो लस्टर। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस है, तो वो एक्सेप्शन केस भी हम नोट करते जाएंगे। तो एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ये दो जो एलिमेंट है वो हमारे नॉन मेटल है और वो लस्टर को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक इसका एक्सेप्शन केस हुआ। हार्डनेस देखें तो वेरी हार्ड रहेगा कुछ मेटल्स, और एक्सेप्ट केस है क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम इज अ सॉफ्ट इन नेचर। और इसमें नॉन मेटल में देखें तो नो हार्डनेस, एक्सेप्ट क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। थर्ड हम पढ़ते हैं इसमें मेलिएबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सब्सटेंस कैन बी बिटेन इनटू अ शीट, यानी कि हम उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये शीट में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस जो है वो क्या है, मेलिएबिलिटी। यानी कि हम ये सिंपल सी चीज है, जैसे हम बोल सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं ऑल मेटल्स आर हाई मेलिएबल, बट कुछ एक्सेप्शन कैसे क्या है, जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, ये 3 एलिमेंट है जो कि मेटल होते हुए भी मेलिएबिलिटी कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। एक्सेप्शन केस आपको वो सब जगह ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको दिखाया है ये एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो हमें एक्सेप्शन केस को भी माइंड में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कैसे भी बन सकते हैं। अब अभी हम नेक्स्ट जो हमारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क में हम इस चीज को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करें। हाँ, तो यहाँ पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी विच अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो वायर में कन्वर्ट होने की जो डेफिनेशन है, वायर में कन्वर्ट होने को हमने क्या कहा, डक्टाइलिटी कहा। तो डक्टाइलिटी इज ड्रॉन इनटू वायर, मेलिएबिलिटी मीन्स बिटन इनटू शीट। तो यहाँ पे डक्टाइलिटी जो है मेटल्स शो करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन केस है। एज सिमिलर जो हमारे ऊपर वाला मेलिएबल में शो हो रहा था वही है, जिंक, एंटीमनी, आर्सेनिक। और नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन डक्टाइलिटी को शो करेंगे। कुछ एक्सेप्शन केस है, कार्बन फाइबर जो होते हैं, कार्बन फाइबर जो हमारे पॉलीथीन वगैरह होते हैं, नायलॉन वगैरह, पॉलीथीन, जितने भी कार्बन से फॉर्म्ड होते हैं वो हमारे फाइबर है। फाइबर जितने भी टाइप के हैं जो कार्बन से फॉर्म होते हैं वो नॉन डक्टाइल है, सॉरी नॉन डक्टाइलिटी को शो नहीं करते, वो डक्टाइल है। अब नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही बात कर रही है। तो हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन केस, बिस्मिथ एंड टंगस्टन। नॉन मेटल, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन केस, ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन। लास्ट है आपका, लास्ट सेकेंड स्टेट चेक करेंगे। तो हमारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन केस, मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, मरकरी एंड गैलियम। तो मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। और नॉन मेटल में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही काइंड दिखने को मिलते हैं। डेंसिटी चेक करें तो डेंसिटी में जो हाई डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं मेटल्स, हाई डेंसिटी। एक्सेप्शन केस क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। और नॉन मेटल्स होते हैं वो लो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेप्शन केस में डायमंड रहेगा आपका। अब ये डेंसिटी जो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आती है वो है D
डी इक्वल टू यानी कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ये मास बाय वॉल्यूम का जो रहेगा वो हमारा डेंसिटी रहेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में आपको कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें एज इट इज याद करनी होगी, क्योंकि हमने जब एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो कि हमारा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जैक्टली यूज कैसे होगा, यानी कि कौन एलिमेंट ऐसे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन यानी कि लिस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। तो ये सीरीज हमें एज इट इज याद करनी होती है। तो आज हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एलिमेंट के सिंबल्स दिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे एलिमेंट जो कि नेम है वो हमें यानी कि जनरल नेम जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एरो आपको साइन दिख रहा है, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को शो कर रहा है। यानी कि हम अप टू डाउन अगर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी कम होती जा रही है। तो यानी कि अपर साइड में हम देखते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और लोअर साइड में लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और ये जो एक मिड सेशन होता है, मिड सेशन एग्जैक्टली देखे तो हाइड्रोजन को आप पॉइंट आउट करना। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो रहेंगे वो मोस्ट रिएक्टिव रहेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले रहेंगे वो लिस्ट रिएक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये सीरीज आपका यहीं तक ही कंप्लीट नहीं हो जाता। अब जब आप क्लास हमारी आगे बढ़ती है, 12th में जब हम जाते हैं तो ये रिएक्टिविटी सीरीज और भी ज्यादा वास्ट हो जाएगी। तो हमें 10th में हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इतने ही एलिमेंट के ऊपर स्टडी करना है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट को सिक्वेंसली याद करने के लिए एक सिंपल सा एक मेथड ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट ट्रिक में बता रही हूँ आपको, जो ट्रिक आपको सही लगे वो आप यूज करना, उससे ही आप लोग इसे स्टडी करना। तो फर्स्ट में यहाँ पे सिंबल सिर्फ ओनली आपको बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना हमारी अपनी फेयर कॉपी में या फिर रफ कॉपी में। तो क्या है फर्स्ट, कनका मांगे आलू, झंडा फहराएंगे सन पब्लिक में। फिर उसके बाद का जो है वो हमें एज इट इज याद करना पड़ेगा। क्या है, हाइड्रोजन कॉपर Hg Ag Au Pt, हाइड्रोजन कॉपर Hg Au Ag Au Pt। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एक ट्रिक देखा। और एक और ट्रिक बताऊंगी, उसमें जो एक ये एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो वो है, आपको यूट्यूब में भी आप अदर सोर्स से यूज कर सकते हो, देख सकते हो। और आपको अगर लगता है कि हम भी क्रिएटिविटी माइंड लेके हम भी इसे याद करने का एक नया ट्रिक ला सकते हैं तो आप लोग भी ट्राई करना। तो सेकंड ट्रिक में ये बताऊंगी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, ये टीन को हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया, टीन फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद कौन है आगे आओ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटिनम और टीन के बारे में कोई साइन नहीं शो है, तो आप प्लेटिनम और टीन को एज इट इज उसी पोजीशन पर रखना। और आप इस चीज को जैसे आपको सही ट्रिक लगे वो ट्रिक आप यूज करके, और आपसे अगर बनता है इस ट्रिक को नया ट्रिक कोई निकालने का तो मुझसे जरूर शेयर करना आप लोग। ठीक है, तो आज हमने ये इतना कवर किया। और रिएक्टिविटी सीरीज का हम यूज भी एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने जो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास एक फॉर्मूला था, रिएक्शन थी आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, इट्स अ फॉर्मर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरन ने रिएक्शन किया कॉपर को और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि आयरन इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। अब देखो यहाँ पर आपकी सीरीज में आप देख रहे हो कि
आयरन इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन कॉपर, कॉपर इज लिस्ट रिएक्टिव, आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर लिस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अगर सपोज ये रिएक्शन इस तरह का होता, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, तो रिएक्शन क्या होता, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता। तो यहाँ पर इस टाइप के रिएक्शन जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, दिस रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन करके लिखना होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि कॉपर लिस्ट एलिमेंट है, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता है किसको, आयरन को, है ना। तो रिएक्शन देख के हमें समझना होगा कि अगर इस टाइप की अगर रिएक्शन आती है तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज को माइंड में लेके आना है कि अरे यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में लिस्ट रिएक्टिव जो था वो कॉपर था, कॉपर डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है किसको, आयरन को। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो नो रिएक्शन करके हमें आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के इस टाइप से यूज हम देखते हैं। तो ये कोई भी रिएक्शन हो आपको ये एक मेजरमेंट जो होता है रिएक्शन को कंप्लीट करके आप उसे चेक कर सकते हो कि लिस्ट रिएक्टिव कौन है, हाई रिएक्टिव कौन है। अभी तक जितने भी रिएक्शंस देखे आप लोग मुझसे शेयर करते हो, जैसे कि बोलते हो कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें रिएक्टिविटी सीरीज से भी काफी आइडिया हो जाता है कि हमारा लिस्ट रिएक्टिव कौन है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं। तो ये चीज हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।